जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज स्पिनर। चलिए जानते हैं दिन भर की मुख्य खबरें। दक्षिण यूक्रेन में रूस की पकड़ हुई कमजोर, पूर्वी क्षेत्र में कई गांव पर किया कब्जा। जी हां दोस्तों, रूसी सेना दक्षिण यूक्रेन में अब कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। रूसी सेना अब यहां से पीछे हट रही है। हालांकि पूर्वी यूक्रेन में रूस ने कई गांवों पर कब्जा भी कर लिया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। दिवाली के बाद एक और वंदे भारत एक्सप्रेस का तोहफा, 10 नवंबर से दौड़ेगी इस रूट पर ट्रेन। जी हां दोस्तों, देश में जल्द ही एक और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिल सकती है। 10 नवंबर से 5वीं वंदे भारत ट्रेन शुरू हो सकती है। ये ट्रेन चेन्नई, बेंगलोर, मैसूर रूट पर दौड़ेगी। ये देश में 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन होगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। 21 अक्टूबर को केदारनाथ बद्रीनाथ जाएंगे पीएम मोदी, जिला प्रशासन ने शुरू की तैयारी। जी हां दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी दिवाली से पहले अपने दौरे पर उत्तराखंड जाएंगे। वह बाबा केदारनाथ के दर्शन करेंगे और इसी दिन बद्रीनाथ में भी पूजा अर्चना करेंगे। सूत्रों ने यह जानकारी दी है कि इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी मंदिरों से पूजा अर्चना करेंगे और वहां चल रहे पुनर्निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। अमेरिका और पाकिस्तान के संबंधों की पोल खुली। यूएस के एक अहम दस्तावेज में भारत बना खास तो पाकिस्तान का कहीं शामिल नहीं नाम। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने एक बेहद खास दस्तावेज हाल ही में जारी किया है। इसमें भारत को अहम रक्षा सहयोग माना गया है तो पाकिस्तान का इसमें दूर दूर तक कहीं नाम भी नहीं है। इससे पहले माना जा रहा था कि अमेरिका और पाकिस्तान का बहुत मजबूत संबंध है, लेकिन इस दस्तावेज से यह पता चल रहा है कि दूर दूर तक इनका कोई संबंध नहीं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। भारतीय सेना में शामिल हुए 4x4 बख्तरबंद वाहन लद्दाख में सैन्य ऑपरेशन के दौरान आएंगे काम। जी हां दोस्तों, भारतीय सेना में स्वदेशी ट्रूप कैरियर को शामिल किया गया। यह लद्दाख सेक्टर में ऑपरेशन में काम आएगा। 4x4 स्वदेशी बख्तरबंद वाहनों को भारत में ही प्राइवेट सेक्टर के फर्म द्वारा बनाया गया है। यह जानकारी भारतीय सेना के अधिकारियों ने दी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। आई इन्वेंटिव आज से दिखेगी देश के 23 आईआईटी के शोध और नवाचारों की झलक। जी हां दोस्तों, आई इन्वेंटिव आईआईटी दिल्ली में 2 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 75 परियोजनाओं को यहां किया जाएगा प्रदर्शित। भारतीय इंटरप्राइजेज के संस्थापक सुनील भारती मित्तल कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि होंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। चेन्नई में सिरफिरे ने कॉलेज छात्रा को चलती ट्रेन के सामने दिया धक्का, विवाद के चलते वारदात को दिया गया अंजाम। जी हां दोस्तों, चेन्नई में सेंट थॉमस माउंट रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को 20 वर्षीय कॉलेज छात्रा को एक व्यक्ति ने चलती ट्रेन के आगे धक्का दे दिया, जिससे उसकी जान चली गई। पुलिस ने कहा कि छात्रा सत्या की 32 वर्षीय सतीश के साथ बहस हुई थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर दिया जोर, कहा भारत सैन्य उपकरणों के आयात पर निर्भर नहीं। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि भारत रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भर नहीं रह सकता। उन्होंने कहा कि भारत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले सस्ते हथियार उपकरणों और प्लेटफॉर्मों का निर्माण कर रही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। कोरोना अपडेट, देश में फिर कम हुए कोरोना के केस। 24 घंटे में आए 2678 नए मामले, 10 की मौत। जी हां दोस्तों, देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2678 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इस दौरान कोरोना से 10 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केस बढ़कर अब 26,583 हो गए हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। मौसम विभाग का पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है? दिल्ली में गुलाबी ठंड की दस्तक, कुछ राज्यों में बारिश के आसार। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिन में देश भर में से मानसून की वापसी के लिए स्थितियां अनुकूल है। आज कई राज्यों में तेज बारिश की संभावना भी है। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड का एहसास होने लगा। मौसम विभाग के अनुसार 16 राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु व पूर्वोत्तर के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में गरज चमक व तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। कुछ राज्यों में बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग ने 16 राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया है। ओके दोस्तों, इसी खबर में आज के दिन भर की तमाम मुख्य खबरें यही फिनिश होता है। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन दबा दे सबसे पहले अपडेट पाने के।